दोस्तों नमस्कार। आप सभी का लक्ष्य गोल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों हम लोग जो है आज से लगभग 1000 प्रश्नों की श्रृंखला जो है शुरू करने जा रहे हैं। वो भी ऐसे प्रश्न होंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और आपके एग्जाम में आने की संभावना होगी, ठीक है। और उन सभी जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम जो है मैक्सिमम जो है ट्रिक के हेल्प से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग आज से वो सीरीज स्टार्ट कर लगभग हमारा उद्देश्य आपको एग्जाम्स के पहले आपको 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो है श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी। तो आज से बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है। यदि आपको अच्छा लगता है वीडियो तो आप जरूर इसको शेयर करिए और जरूर सब्सक्राइब करिए। यदि आपको हमारे साथ एडमिशन लेके पढ़ाई करना है तो आप कृपया इस नंबर पे फ़ोन करेंगे 9794403669। कॉल अथवा व्हाट्सअप करके आप एडमिशन की रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। चलिए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये आपका जो प्रैक्टिस सेट होगा, इसमें सभी जितना भी आपका जो कंप्लीट आपका सिलेबस है उन सभी जो है सिलेबस से जो है क्वेश्चंस यहाँ पे लिए गए, ठीक है। और सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप सीरियसली देखिए, चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा और हमारा उद्देश्य होगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग जो है ट्रिक के हेल्प से ही करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है बोर्ड पे। कह रहा है कि इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू 0 आर इक्वल देन ए बी सी आर इन ए पी जी पी एच पी एंड नन ऑफ दिस। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। आपका क्वालिटी इक्वेशन है इन एक्स। तो आप करते क्या है, यदि आप ये देखिए किसका सभी का जो सम है क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। यानी a कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट प्लस कांस्टेंट, यदि ये 0 होता है आप चेक कर लीजिए पहले कि 0 हो रहा है कि नहीं। यानी a माइनस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी माइनस सी, इन सभी का सम जो है क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं 0 हो रहा है। उस केस में आप एक ट्रिक यूज करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट, फिर इसको सिंपली आप सॉल्व कर लेंगे, जो आपको रिलेशन मिलेगा वही आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। हियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज a माइनस बी एंड कांस्टेंट आपका क्या है, b माइनस सी। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2b इक्वल्स टू a प्लस सी। अभी किसका कंडीशन होता है, ab का। यदि कोई 3 नंबर a b c ap में है तो इट मींस यानी क्या होगा, 2b इक्वल्स टू a प्लस सी, यही तो कंडीशन होता है, या b इक्वल्स टू a प्लस सी बाई 2, यही AP का कंडीशन। इट मींस इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी AP में होगा, ठीक है। और इसको यदि आप एज यूजुअल मेथड से करेंगे तो आपको टाइम लगेगा। अब उस मेथड को हम नहीं बता रहे क्योंकि वो ऑलरेडी सब जानते हो, ठीक है। हमारा उद्देश्य ये है कि सारे क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक मेथड से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने। करा रेंज ऑफ cos x प्लस साइन एक्स प्लस 3 इज। अब इसका आपको जो इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो है आपको क्या बताना है, रेंज बताना है, ठीक है। क्या बताना है, रेंज बताना। इसका एक छोटा सा ट्रिक ये है कि यदि आपका फंक्शन कुछ इस टाइप का हो, a cos x प्लस b sin x प्लस c है और इसका हमें रेंज निकालना होगा, तो इसका जो फार्मूला बनेगा रेंज का, c माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, एंड c प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a और b c क्या है, यहाँ पे a cos x का कोएफिशिएंट है, b आपका जो है sin x का कोएफिशिएंट है, c आपका जो है कांस्टेंट है। अब यहाँ पे देखा जाए तो a की वैल्यू यहाँ पे कितना है भाई, 1 है, b भी आपका 1 है, c आपका 3 है, ठीक है। a की वैल्यू आपका 1 है, b 1 है और c कितना है आपका भाई यहाँ पे 3 है। अब इसी फॉर्मूले को हम लोग इस पे अप्लाई करते हैं, देखते हैं इस फंक्शन का जो है रेंज कितना मिलता है। तो हियर c इज 3 यानी 3 माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इट मीन्स अंडर रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। और कामा फिर c प्लस इट मीन्स जो है c आपका 3 रहेगा प्लस रूट 2 हो जाएगा। यानी इस फंक्शन का जो रेंज होगा क्या होगा, 3 माइनस रूट 2 एंड 3 प्लस रूट 2, यही इस फंक्शन क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, ये तभी यूज करेंगे जब आपका जो फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस फॉर्म का हो, a cos x प्लस b sin x प्लस c इस टाइप का हो, उस केस में रेंज निकालने का ये आपका ट्रिक है, ठीक है। इसको आप माइंड में रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप देखते हैं। यहाँ पे करा कि दी आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, क्या है आपका 3 1 4 0 2 6 1 0 5, ठीक है। ये कोई आपका मैट्रिक्स है। हालांकि जो आइगन वैल्यू का क्वेश्चन होता है पीजीटी वाले एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। टीजीटी वाले में
ये क्वेश्चंस नहीं आते। लेकिन हमारा जो सीरीज हम चला रहे हैं वो टीजीटी, पीजीटी, एलटी कोई भी एग्जाम हो सभी एग्जाम के लिए है। तो कुछ क्वेश्चंस जो है क्योंकि पीजीटी वाले भी रहेंगे, है ना, तो जो सिर्फ टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसको इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं। और स्किप क्या, उसको सीख लेंगे तो कोई नुकसान नहीं करेगा, ठीक है। तो उसको सीख लेंगे तो कहीं कहीं फायदा ही करेगा, नुकसान करने वाली चीज नहीं है, ठीक है। तो देखिए इस टाइप को क्वेश्चन को जो हमें आइगन वैल्यू निकालना है किसी भी मैट्रिक्स का, तो इसका एक रूल होता है। अदरवाइज इसको जो इसका एज ए यूजुअल मेथड है उस मेथड से करेंगे तो काफी टाइम लगेगा, मुश्किल से 2 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। तरीका क्या होता है, जो ऑप्शंस गिवन है, ठीक है, उसको लेते हैं और हम ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि जो आपका मैट्रिक्स है, ठीक है, जो आपका मैट्रिक्स गिवन है उसका जो है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कौन सा है, ये आपको पता है 3 to 5 है। क्या है, 3 to 5 है। तो हम करते क्या है, इसका जो है हम सम लेते हैं। क्या लेते हैं, सम लेते हैं। तो और जो ये आपके ऑप्शंस गिवन है ये क्या है, सारे आइगन वैल्यू हैं। यदि इसके इक्वल आता है तो हम कहेंगे कि वही जो है इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू, यानी इसका जो ट्रिक का मतलब ये कह सकते हैं रिजल्ट है, यानी सम ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल्स टू सम ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल्स टू सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। वो हमेशा सेम होगा जब ये सपोज करें जितनी भी ऑप्शन गिवन है उन सबका सम करें और इसका सम करें। जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं यदि इक्वल हैं तो हम कहेंगे क्या, वो आपका जो आइगन वैल्यू है इसका, इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू हो। लेकिन इसमें कभी कभी थोड़ी सी दिक्कत आती है। दिक्कत इन द सेंस कभी कभी ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा कि एक से ज्यादा ऑप्शन का जो है उसका आप सम करेंगे तो सम ऑफ जो है जो ऑप्शंस है यानी सम ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल्स टू इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट की इक्वल हो जाएगा। ये रूल तभी एप्लीकेबल है जब केवल आपका एक ही ऐसा जवाब आए, यानी इस क्वेश्चन में सारे ऑप्शन आपको चेक करना, मुश्किल से ऐड करना है, ज्यादा समय नहीं लगना है। जैसे आप यहाँ पे देखिए भी हम सम ऑफ आइगन वैल्यू फर्स्ट ऑप्शन को सम करते हैं तो 6, 3, 9, 18 हो जा रहा है और 3 + 2 5 यानी 10 हो रहा है। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। इस पे आते हैं यानी 2, 3, 5, 10, ये यानी 2 + 3 + 5 कर रहे हैं 10 हो रहा है और सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 3 + 2 + 5 ये भी 10 हो रहा है, ठीक है। तो इसकी संभावना है, लेकिन और ऑप्शन चेक करने कहीं ऐसा तो नहीं एक से ज्यादा मिल रहा है। एक से ज्यादा मिलेगा तो एक और कंडीशन है उसको आप यूज करेंगे, ठीक है। पहले आप चेक कर लो कहीं ऐसा तो नहीं 8, 7 ये भी नहीं होगा, ठीक है। और आपका ऑप्शन नंबर डी तो होगा ही नहीं ना, इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। अब जहां भी सेम हो जाए, सपोज करो कि मान लो कोई एक ऑप्शन और आ जाता है जहां पे दो ऑप्शन इक्वल हो रहे हैं, यानी दोनों ऑप्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी सम ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल्स टू सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। उस केस में आप करेंगे क्या, आप प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। किसका, आइगन वैल्यू का जो है आप प्रोडक्ट निकालेंगे और उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, जो आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट निकालेगा और उस गिवन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं। वो जो इक्वल आएगा किसमें चेक करना है, केवल 2 ऑप्शन। सपोज करो ऐसे 2 ऑप्शन आ गए जिनका आइगन वैल्यू और प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सेम आते हैं, तो आप क्या करें, उन दोनों ऑप्शंस को यानी उसका जो आइगन वैल्यू उसका प्रोडक्ट निकाल लीजिए और जो गिवन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालिए। यदि दोनों सेम आता है तो वही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कब, जब एक से ज्यादा ऑप्शन इस कंडीशन को फिलफिल कर रहे हैं वे, तो अदरवाइज ज्यादातर आपको इसी में आपका काम हो जाएगा, केवल एक ही ऑप्शन सही होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका ये यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं न कहीं आए हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रॉब्लम को देखिए, कर रहा है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी इज इट्स ओन इनवर्स देन ग्रुप इज। ये सीधा सीधा आपका रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है ना, आपका ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है। ये आपका रिजल्ट, इसको आपको याद होना चाहिए। कह रहा है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी इज इट्स ओन इनवर्स देन ग्रुप इज अबेलियन ग्रुप, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए जो बीएससी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में वो काफ़ी इजी होते हैं, ठीक है। जो आपके इंटरमीडिएट लेवल के होते हैं उनका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई होता है, लेकिन जो ग्रेजुएशन लेवल के हैं क्वेश्चंस, जैसे आपका लीनियर अलजेब्रा हो गया, है ना, आपका ग्रुप थ्योरी हो गई, आपका
कोई भी पार्ट हो गया बीएससी वाला, रियल एनालिसिस हो गया, उसके क्वेश्चन इजी आते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ जी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30 देन टोटल नंबर ऑफ सब, इस टाइप की भी क्वेश्चन सबसे एग्जाम पूछते हैं, टोटल नंबर ऑफ सब, नंबर ऑफ जनरेटर। हालांकि इस टाइप क्वेश्चन को हम लोग करते कैसे, इसको ध्यान रखिए। एक होता है आपका आयलर फाई फंक्शन, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं फाई या एन इक्वल्स टू सपोज करो के है ना। के इज द क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है, के इज द नेचुरल नंबर लेस देन आर इक्वल्स टू एन एंड को प्राइम टू एन, ठीक है। इसका नाम है आयलर फाई फंक्शन, आयलर फाई फंक्शन, ठीक है। तो यही हमें निकालना है, यानी यहाँ पे मान लो सपोज करो कि जो है ग्रुप का ऑर्डर 30 है, यानी हम फाई ऑफ 30 निकाल लेते हैं, तो जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सब ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। अब फाई ऑफ 30 हम लोग निकालेंगे कैसे, देखिए जो n होता है, यानी यहाँ पे 30 समझ लीजिए, सपोज करो p1 टू पावर अल्फा 1 है, p2 टू पावर अल्फा 2 है, वेयर p1 p2 क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं n 1 - 1 अपॉन p1 इंटू 1 - 1 अपॉन p2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो n यहाँ पे कितना आपका 30 है, ठीक है। 30 को आप ब्रेक करोगे, इसको 30 को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिखेंगे, यानी 2 3 जा 6 इंटू 5, यही तो होगा, ठीक है। तो इसको आप किस तरीके से इसको ब्रेक कर सकते हैं, यानी 30 इट मींस यानी यहाँ पे आएगा 30 1 - 1 अपॉन 2 p1 आपका यही है ना 2 दिस योर p2 दिस योर p3, और ये आएगा 1 - 1 अपॉन 3 और 1 - 1 अपॉन 5। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 30 इंटू 1/2 और 1 - 1/3 दैट इज आपका आ जाएगा यहाँ से 2/3, ठीक है, 2/3 ये आपका आ जाएगा 2/3 और यहाँ से आ जाएगा आपका 4/5। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा ये 6 एंड 3 2 जा 6 8 आएगा, ठीक है। यानी आप 5 ऑफ 30 कितना मिल जाएगा आपको, 8 मिल जाएगा। तो हियर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसमें क्या कर रहा है कि द वैल्यू ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस 2n - 1 टू पावर 2 इज, देखिए इस टाइप क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक की हेल्प से करेंगे। ट्रिक यहाँ पे ये है, हम केवल पर्टिकुलर कोई वैल्यू देंगे, ठीक है, उसकी हेल्प से हम लोग जो देखते हैं उस वही वैल्यू हम ऑप्शन में भी रखेंगे और चेक करें कौन सा सेटिस्फाई कर, अदरवाइज इसके रूल से करेंगे तो फिर काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ हम कोई यहाँ पे 2 टर्म्स ले लें, या सिंगल टर्म्स ना लीजिए, 1 2 से ज़्यादा ले लेंगे बेहतर, या 2 ले लीजिए, 2 टर्म्स का सम ले लेते हैं, ठीक है। यानी 2 टर्म्स का सम लेंगे यहाँ पे, तो आपको मिलेगा क्या, यानी 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यानी 1 प्लस 9 यानी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। अब हम करें क्या, जितने भी ऑप्शन है n की जगह कितना रखेंगे, 2, यानी नंबर ऑफ टर्म्स हमने 2 को लेके सॉल्व किया, यानी n के प्लेस पे क्या रखना है, 2 रखना है। यदि इसको सॉल्व करने पे 10 वैल्यू आता है तो वही हमारा क्या हो जाएगा, उसका यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो लेते हैं ये क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं, n की जगह 2 पुट करते हैं तो 1/3 इंटू 2 और यहाँ पे आ जाएगा 4 2 2 जा 4 - 1, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2/3 4 16 - 1 यानी 15 और ये आपका आ जाएगा 5 2 जा 10, 10 तो आ गया यही। तो और भी आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं, इसमें देखते हैं कितना आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में ये प्लस है तो ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा, है ना, 6 है यानी इट मींस हो जाएगा हियर 2/6 और आपका आ जाएगा 4 4 जा 16 - 1 15 और 30 नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन नंबर ई इसका है। इस टाइप के क्वेश्चन आप अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सिर्फ हम करते क्या, कोई पर्टिकुलर 2 वैल्यू ले लेते हैं, है ना, जैसे 3 लेंगे सपोज करिए, इसको भी हम ले लिए ना, 5 स्क्वायर भी कंसीडर कर रहे हैं, देन n के प्लेस पे हम फिर 3 रखना पड़ेगा, तो जो इसको सॉल्व करने पे आ रहा है वही n के प्लेस पे 3 पुट करने पे जो ऑप्शन मैच करेगा वही क्या होगा, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द डायमेंशन ऑफ द सब स्पेस W1 W2 are 3 and 4 and dimension of W1 intersection W2 equals to 1, then find the dimension of W1 plus W2 is,
ये सीधा सीधा जो है रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है, यानी जो है आपका वेक्टर स्पेस। इसका जो रिजल्ट होता है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इक्वल टू होता है इसका फार्मूला डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ W1 की वैल्यू गिवन है, कितना है भाई यहाँ पे 3 है, डायमेंशन ऑफ W2 आपका 4 है, और डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 1, तो आपका 3 + 4 7 - 1 यानी 6। तो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 की जो वैल्यू होगी क्या होगा 6। इट मींस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सीधा रिजल्ट बेस्ड। अब देखिए इसमें कुछ है नहीं, केवल फार्मूला का खेल है। फार्मूला आपको मालूम है तो आप 1 सेकंड में कर ले जाएंगे, नहीं तो फिर दिक्कत है ना। तो जो अक्सर लोग करते क्या है, जो छोड़ते भी हैं तो बीएससी लेवल का, जैसे लीनियर अलजेब्रा छोड़ दिए, ग्रुप थ्योरी छोड़ दी, इसको छोड़ने में नुकसान है, बहुत ईजी होता है। ठीक है, और इसके जो क्वेश्चंस आते हैं रियल एनालिसिस हो गए, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, रिजल्ट बेस्ड आते हैं, इसलिए इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़, क्योंकि ये सब क्वेश्चन को करने के फायदे ये होती है कि समय कम लगता है ना, और पता चला आप ऐसे क्वेश्चन में टाइम दे रहे हैं जो समय ज़्यादा ले रहा है ना। तो हमारा उद्देश्य होता है कम से कम जो समय ले उसको पहले कर ले। ठीक है, इस समय बचता है तो भी हम जो है जो टाइम ज़्यादा है उनको करना चाहिए, अदरवाइज उनको अवॉइड करना चाहिए। यही इसकी स्ट्रेटजी है टीजीटी पीजीटी निकालने की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। अब ये करा इफ वेक्टर r इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर x i y j कैप z k कैप एंड r इक्वल्स टू मॉड ऑफ r है ना, देन ग्रेड ऑफ 1/r। अब देखिए इसको, इसका जो रूल होता है ग्रेडियंट जिस तरीके से निकालते हैं है ना, ग्रेड ऑफ क्या डेल बाय डेल x 1/r, इस तरीके से करेंगे तो काफी लगभग कम से कम 5 मिनट इस क्वेश्चन को करने में लग जाए। अदरवाइज ट्रिक है, या इसको कह सकते हैं एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, उसको हम यूज करके करेंगे कि विदिन 1 सेकंड में ये सॉल्व हो जाए। कैसे, जैसे आपको पता है फार्मूला ग्रेडियंट ऑफ r टू पावर n, इसका जो फार्मूला होता है ग्रेड ऑफ, यानी ग्रेड ऑफ r टू पावर n क्या होता है n r टू पावर n - 2 और वेक्टर r। इसी फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे और इस क्वेश्चन को हम लोग इजीली कर लेंगे। कैसे, जैसे यहाँ पे मैं सोल्यूशन कर दे रहा हूँ, ग्रेड ऑफ 1/r की हमें वैल्यू चाहिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं r टू पावर -1, जहाँ पे जो n की वैल्यू क्या हो गया -1 हो जाएगा। अब फार्मूला में क्या होता है n इंटू r टू पावर n - 2, यानी n -1 और r की पावर क्या -1 - 2 और वेक्टर r हो जाएगा। ठीक है, यानी -r टू पावर -3, ठीक है, r टू पावर क्या है -3 वेक्टर r, यहाँ से आपको मिला माइनस वेक्टर r अपान r रेज़ टू पावर 3। बस यही आपका रिजल्ट हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी। मुश्किल से एक लाइन में 1 सेकेंड में, और जो आपको फार्मूला पता है ग्रेडियंट जिस तरीके से निकालते हैं उस तरीके से निकालेंगे तो 5 मिनट कम से कम समय लगेगा इसमें। ठीक है, ये सब टेक्निक है, इसी को बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। ये आपको सीखना है, कोई भी कंपटीशन है यदि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड करना शुरू करेंगे तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा चीज़ों को कर पाना। ठीक है, हर क्वेश्चन को ये आपको सीखनी है, इसी को बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। इस मेथड को आप सीखना होगा, अभी डिपेंड करता है कितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं। इसीलिए हम जो है 1000 क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, अब ये सीरीज स्टार्ट है, पर डे लगभग 10, 15, 20 जितने भी क्वेश्चन होंगे एक लेक्चर में। बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा भी नहीं करेंगे, नहीं होता कि बोरिंग लगने लगता है। मुश्किल से आधा घंटा 40 मिनट 50 मिनट का वीडियो होगा और पर डे आपको एक वीडियो लेक्चर मिलेगा। ठीक है, और लगभग कम से कम हमारा उद्देश्य अच्छे क्वेश्चन का जो एक कलेक्शन है, आपको लगभग 1000 क्वेश्चन का कलेक्शन हम आपको देंगे। ठीक है, यदि आप इसको पूरा कर जाते हैं तो ये भी आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगी। इतने आपको वेराइटीज़ मिल जाएंगी तो लगभग 80% तो आपके इन्हीं में से हो जाए। 1000 क्वेश्चन कुछ होते हैं और सारे ऐसे क्वेश्चन फालतू नहीं, सबका अपना एक लेवल है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप खुद क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा हाँ ये चीज़ें जो हो रही हैं आपके लेवल की हो रही है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। करेक्ट द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व और y इक्वल्स टू यहाँ पे है 2 cos x एंड x एक्सिस फ्रॉम x to 2 पाई। ठीक है, x to 2 पाई। एक्चुअली ये कुछ नहीं, आपसे एक इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। इसको भी हम लोग ट्रिक के हेल्प से ही करेंगे, है ना। कैसे करेंगे, एक्चुअली ये आपका क्वेश्चन कुछ इस टाइप का, यानी x क्या है 0 to 2 पाई और 2 cos x dx, यही तो हुआ, है ना। यानी कर्व क्या है y इक्वल्स टू cos 2x एंड x एक्सिस है। देखा जाए तो जो cos x का जो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये आपका क्या है cos x का ग्राफ हो जाएगा। तो अब हमें देखना है यहाँ पे ट्रिक हम लोग ये इस्तेमाल करेंगे, जो पूरा यहाँ से यहाँ तक का लूप है
ये इसकी वैल्यू 2 होती है, ठीक है, ये यहाँ से 1 होगी। अब ये सपोज करो आपका 0 है, यानी ये आपका हो जाएगा π/2, ठीक है, π/2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा ये पाई, है ना। तो देखा जाए ये भी लूप इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। अब हमें चाहिए क्या, 0 to 2 पाई चाहिए, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 0 to 2 पाई तक चाहिए। तो 0 to 2 पाई तक देखा जाए तो यहाँ नहीं, यहाँ तक होगा 2 पाई, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यानी सिर्फ काश इसकी बात, ये एक्स एक्सिस यही तो है ना आपका, एक्स एक्सिस है, देखा जाए तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 1 1 to 4 हो जाएगा, और यहाँ 2 टाइम्स है, तो इसको आप इस तरीके से करें 2 into 4, ठीक है, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब यहाँ से 0 to 2 पाई है ना। अब इसी तरीके से यदि हम साइन की बात करें, साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू यानी पाई होगी आपका जो है 2 पाई, इस तरीके से, है ना। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये भी आपका हो जाएगा जो है 2 हो जाएगा पूरा कंप्लीट साइकिल। तो अब साइन वाले जो क्वेश्चन आए वहाँ पे इसको हम लोग देखेंगे, चीज़ें और आपको क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे फिलहाल जो कास है इसको देखिए, ये पूरा 1 कंप्लीट लूप है, इसकी वैल्यू हमेशा जो है 2 होगी, और हाफ है तो 1 हो जाएगी, इसका भी 1। तो 1 यानी इट मीन्स यहाँ से 4 हो गया, ठीक है, और 4 8 2 टाइम्स है, इसलिए यहाँ पे 8 हो जाएगी। इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अदरवाइज इसको आप इस तरीके से इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसको आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इस प्रॉब्लम को देखिए, अच्छा क्वेश्चन कर रहा है कि इफ f of x plus f of x plus 7 equals to 10 then period of f। अब इसका पीरियड पूछ रहा है, तो इसको एक तो इसका जो मेथड से निकालने का वो तो है, ठीक है, और इसका ट्रिक क्या है यहाँ पे ये देख लीजिए, f of x plus a f of x plus b equals to कांस्टेंट हो, ठीक है। तो पीरियड निकालने का जो तरीका होता है, f of पीरियड ऑफ fx, ठीक है, पीरियड ऑफ fx क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ b माइनस बी आपका क्या है, यानी ये है, ये यहाँ पे 0। इस ट्रिक से भी है यूज कर सकते हैं, कैसे, ये आपका 0 हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स बी कितना है आपका जो है 7 माइनस 0, यानी सीधा सीधा इसका जो पीरियड हो जाएगा 14, ऑप्शन नंबर 20 करेंगे। और इसका जो मेथड है प्रॉपर मेथड, इसको कैसे करेंगे देख लीजिए, हालांकि जरूरत नहीं है, इसको करने का तरीका ये है कि एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस 7 आपका 10 है, ठीक है। एक्स की जगह क्या करते हैं, एक्स प्लस 7 रखते हैं, यहाँ पे रखिए एफ ऑफ यानी एक्स प्लस 7 प्लस एक्स की जगह 7 एक्स प्लस 7 रखेंगे, यानी एक्स प्लस 14 हो जाएगा इक्वल्स टू 10, ठीक है भाई। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मिल जाएगा जो है ये मिलेगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस 14। अब पीरियड का यही तो डेफिनेशन होता है, यानी कोई फंक्शन इसको एफ ऑफ एक्स प्लस पी इक्वल्स टू क्या लिख लो, एफ एक्स वेयर पी इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, है ना। एफ ऑफ एक्स प्लस पी इक्वल्स टू एफ एक्स के इक्वल होता है, तो वही पी क्या होता है, उसका पीरियड होता है, यानी यहाँ पे पी क्या 14, ठीक है। इस तरीके से भी जो है आप निकाल सकते हैं, ये तो प्रॉपर मेथड इस तरीके से किया जाता है, ये आपका ट्रिक मेथड है, तो आप इस पे फोकस ना करिए, आप इस पे फोकस करिए ट्रिक पे, ठीक है। इसका जो तरीका है, यानी इसका जो जवाब है 14, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यहाँ पे कर रहे हैं कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई या फोसी ऑफ द एलिप्स। अच्छा, यहाँ पे आपको गिवन है, एलिप्स गिवन है, और इसका जो है निकालना पूछ रहा है, इसका जो है फोसी क्या होगा, ठीक है। तो अब ये भी अपने आप में थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ना। अब इसको भाई उस फॉर्म में है नहीं ना, इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन इसको तरीका ये है, देखिए एलिप्स है ना, एलिप्स का मतलब अब देखा जाए तो इसके दो फोकस, ये F1 है, ये आपका F2 हो गया, और हमें यही चाहिए, इसके F1 और F2 के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो यदि हम ये कर लें कि इसका हम सेंटर निकाल लें, इस एलिप्स का क्या निकाल लें, सेंटर निकाल लें, तो ऑब्वियस सी बात है, जब एलिप्स पर हम सेंटर निकालेंगे तो उसका जो फोकस है ना, दोनों का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा सेंटर। तो सेंटर निकालना आसान, कोई भी आपका कर्व दिया हो, कुछ भी दिया हो, उसका हमेशा यदि आपको सेंटर चाहिए तो आप क्या करेंगे, उसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के रिस्पेक्ट में दो इक्वेशन बनेंगी, और एक्स वाई की वैल्यू आप सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगी एक्स वाई का, जो आपको कोऑर्डिनेट मिलेगा, जो आपका ऑर्डर पेयर मिलेगा, वही क्या होगा, सेंटर होगा। जब सेंटर पता चल जाएगा तो आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं कौन सा ऐसा दो ऑर्डर्ड पेयर है जिसका मिड पॉइंट जो आपने निकाला है ना, डिफरेंशिएट करके पार्शियली, है ना, वही मिलता है। एक तरीका ये भी होता है,
इसको आप क्या करेंगे, पहले जो है इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करके सेंटर निकाल लीजिए, है ना। सेंटर भी अक्सर पूछ लेता है आपके एग्जाम में, तो निकालिए डेल एफ बाई डेल एक्स निकालो, ठीक है। इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में, कितना आ जाएगा, 3x हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, y को जो कांस्टेंट टिट कर टेल इक्वल्स टू 0 कर दो, डेल एफ बाई डेल वाई क्या हो जाएगा आपका 8y माइनस ये आपका हो जाएगा भाई 8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। देखा जाए तो यहाँ से x की वैल्यू कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, और y की वैल्यू मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, ठीक है। इसका जो यानी सेंटर हो जाएगा इस इलिप्स का क्या हो जाएगा 2, 1। तो हमें देखना है इसमें ये क्या है, सारे आपके फोकस है ना, उसी ऑफ द इलिप्स है। तो ऐसा कौन सा ऑर्डर्ड पेयर है जिसको हम लोग उसका मिड पॉइंट निकालें तो 2, 1 दे, चेक करो। 3 + 1 यानी 4/2 2 हो जाएगा, 4 + 2 6, ये नहीं होगा। 3 + 1 4 2 हो जाएगा, 4 + 6 ये सेम लिख गया है, ठीक है। कुछ इसमें आगे पीछे कर देते हैं, 3 कर लो, 3 भी तो है, यहाँ पे भी 3 कर लो, ये भी नहीं होना है। 1 + 3 यानी 4 हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा, 2 ये आपका बनेगा, ठीक है। देखो 1 + 3/2 करेंगे तो आपका 2 बनेगा, 1 + 1/2 करेंगे तो आपका बनेगा 1, ठीक है, यानी 2, 1 हो जाएगा, ठीक है। यही आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इस तरीके से भी अभी सब चीज़ें तब डेवलप होती है जब आप प्रैक्टिस करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो खुद ही आपके माइंड में थॉट आने लगते हैं, हाँ ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है, डोमेन पूछ रहा है। जब ये देखिए डोमेन निकालने के लिए पर्टिकुलर हर टाइप की जो फंक्शन है किस टाइप का है पहले आप उसको देखिए, और हर टाइप का अपना पर्टिकुलर रूल होता है। जब भी कोई फंक्शन आपका इस टाइप हो यानी f(x)(g(x) टाइप का, तो आपको पता है कि g फॉर डोमेन की केस में, ठीक है, क्या होता है g(x) जो है इसकी वैल्यू ग्रेटर या इक्वल टू 0 होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे रूट के अंदर क्या है 2x - 5x, इसको हम लोग क्या कर देंगे ग्रेटर या इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। इसको 0 करेंगे, इट मीन्स आपका हो जाएगा यहाँ पे 2x - 5x ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। यानी यहाँ पे आ जाएगा 2x ग्रेटर इक्वल टू 5x, ठीक है भाई। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/5 ग्रेटर इक्वल टू 1, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कर दे रहे हैं इसको हम, तो 2/5 ग्रेटर इक्वल टू 1 को भी लिख सकते हैं क्या 2/5 क्यों। अब आपको पता है जब इसका बेस यानी 1 से कम होता है ना, तो a1 के पावर यानी x1 ग्रेटर देन r इक्वल टू a2 a1 टू पावर x1 x2 है, उस केस में जब ये 1 से कम होता है तो क्या दिस इंप्लाई दैट x1 इज लेस देन r इक्वल टू, ठीक है, ये आपको पता होगा। इस केस में यानी x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इंप्लाई दैट x1 इज लेस देन r इक्वल टू आपका हो जाएगा 0, ठीक है। x क्या हो जाएगा लेस देन r इक्वल टू 0। इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है पर डे एक सीरीज मिलेगी, ठीक है, और लगभग हमारा टारगेट होगा आपको 1000 प्रश्न आपको मैं दे दूँ, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट ज़्यादा बड़ी वीडियो होने से भी थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है ना, जब आधा घंटा करेंगे तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट भी रहेगा और आप इसको जो है सीरियसली देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल हम लोग फिर मिलते हैं, थैंक यू।